हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रयोगशाला सहायक यानी कि उच्च शिक्षा विभाग में जो प्रयोगशाला सहायक के भर्ती ऑनलाइन चल रही है, जिसमें कुल 107 पद हैं। ठीक है, इसमें आपके दो पेपर होने हैं। एक फर्स्ट पेपर है जिसमें सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन है, और जो दूसरा पेपर है वो विषय परक जानकारी से संबंधित होगा, जिसमें 200 नंबर का ये पेपर होगा आपका और 200 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो के बारे में जानकारी थी, मैं पिछली वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे चुका हूँ। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है प्रयोगशाला सहायक वाली, तो उस वीडियो को पूरा देख लें, जिससे आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। ये वीडियो प्रयोगशाला सहायक में जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित है कि फर्स्ट पेपर में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सेकंड पेपर में कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है इसमें क्या आएगा आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंकों का ये पेपर होगा और समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। ठीक, और सेकंड पेपर है आपका विषय परक, यानी कि जब ऑनलाइन करते समय आपने जो भी विषय सिलेक्ट किए थे उससे संबंधित होगा। जिस 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 200 ही इसमें अंक दिए जाएंगे आपको, 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। यानी कि एक विषय और फर्स्ट पेपर को मिलाकर 300 नंबर का आपका एक पेपर है। ठीक है, यानी कि दोनों पेपर मिलाकर कितने का है भाई, 300 नंबर का है। इसमें नोट में कहा है कि प्रश्न पत्र फर्स्ट सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, यानी कि आपको पहला प्रश्न पत्र पास करना अनिवार्य है। ठीक, इसके बाद मान लीजिए आपने ऑनलाइन करते समय 4 विषय भरे हैं, तो 4 विषय में से आप किसी एक विषय में पास हो जाते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर चारों विषय में ही पास हो जाते हैं तो आप स्वयं उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं। तो आगे देखते हैं इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा नोट यहाँ पर दिया है, इन्होंने कहा है कि प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार आवेदित पद के लिए उल्लेखित विषयों में से संबंधित विषय का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप ऑनलाइन करेंगे तो जो विषय आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उससे संबंधित ही आपका सेकंड पेपर होगा। और यहाँ पर देखिए तीसरा नोट भी इन्होंने दिया है कि उक्त परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी, यानी कि आपकी माइनस मार्किंग भी यहाँ पर की जाएगी। यानी कि एक देखिए 1/4 की माइनस मार्किंग है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही कट जाएगा, ये सभी जानते हैं। अब बात करते हैं देखिए फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करते हैं, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि सेकंड पेपर तो विषय परक है, जिसके पास जो विषय होगा वो उसे पास करेगा, लेकिन ये पेपर जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो देखिए इसमें सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। समय अवधि आपको 2 घंटे की है, 100 प्रश्न होंगे यहाँ पर और 100 ही अंकों का ये पेपर है। ठीक है, जब आप इसे पास कर लेंगे तो आगे की प्रक्रिया आपको अपनाई जाएगी। ठीक, तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा आपके फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में देखिए आपका पहले नंबर पे दिया है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, जो आपके यूके पीसीएस हो या यूके ट्रिपल एससी हो, सब में आता है। ठीक है, तो जिसमें सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर संचालित की आधारभूत जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके साथ ही कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न होंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले जो फर्स्ट पेपर है आपका उसमें सामान्य विज्ञान एवं सामान्य कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। दूसरा देखिए इसी में दूसरा देखिए इसमें दिया है भारत का इतिहास आएगा भाई। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए विश्व हिस्ट्री की इसमें बात नहीं की गई है, इसमें साफ कहा गया कि भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन,
जिसमें भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित जानकारी होगी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको गांधी एरा पढ़ना है। ठीक है भाई, यानी देखिए आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारतीय इतिहास आगा, विश्व हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है। ठीक, दूसरा इसमें प्राचीन हिस्ट्री पढ़नी है आपकी भारत की, मध्यकालीन भारत आपको पढ़ना है और आधुनिक भारत आपको पढ़ना है। ठीक, दूसरा भारत की स्वतंत्रता के समय जो आंदोलन हुए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन हो गया, यानी कि आप अगर गांधी एरा पढ़ लेते हैं तो गांधी एरा में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान एवं पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित होंगे, यानी कि आपको संविधान पढ़ना है और भाग 9 और भाग 9 के अनिवार्य रूप से पढ़ना है। ठीक है, यानी कि अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान का विकास से लेकर और भाग 9 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। और कोई भी एग्ज़ाम होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस तीसरे पॉइंट से आपको मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पॉलिटी आप अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद देखिए ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो जो ज्योग्राफी है देखिए इन्होंने साफ कहा है भारत का भूगोल, आपको विश्व का भूगोल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसके अंतर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक, आर्थिक और जो जनगणना है आपकी, ठीक है, जनगणना से भी क्वेश्चन आएंगे, जो जनसंख्या है और आपके यानी कि जो भारत की ज्योग्राफी है ना आपको केवल वही पढ़नी है। ठीक है भाई, भारत की ज्योग्राफी पढ़नी है, विश्व की ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़नी है। और भारत की ज्योग्राफी में भी आपको क्या पढ़ना है, यानी कि पूरा मैप आपको समझना है, नदियाँ समझनी है और दर्रे वगैरह समझने हैं और जो आपके अभयारण्य होते हैं वो पढ़ने हैं और जो जनजातियाँ होती हैं वो पढ़नी है। इसी से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें 5वां पॉइंट दिया है समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट आएगा भाई आपके एग्जाम में। इसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्यीय तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे, यानी कि भारत से संबंधित करंट आएगा और उत्तराखंड से संबंधित करंट आएगा पेपर में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट इसमें नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें क्या है देखिए उत्तराखंड का इतिहास आएगा भाई आपका, जिसमें आपको देखिए दे रखा है यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि जो गुफाएं वगैरह खोजी गई हैं, जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं वो पढ़ने आपको, यानी कि आरंभ से 1200 ईस्वी तक, इसमें मध्यकालीन 1200 से 1815 तक, यानी कि प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां आपको पढ़नी है। ब्रिटिश शासनकाल पढ़ना है, टिहरी रियासत आपको पढ़नी है और भारत की स्वतंत्रता में उत्तराखंड का जो भूमिका है, उत्तराखंड की जो भूमिका है वो पढ़नी है आपको, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका पढ़नी है। बस इसी से ही आपका क्वेश्चन आएगा। दूसरा इसमें देखिए क्या कहा गया है, 7वां पॉइंट इसमें दिया है इन्होंने कि उत्तराखंड की संस्कृति, यानी कि जनजातियाँ पढ़नी है आपको, उत्तराखंड की धर्म के बारे में पढ़ना है, परंपराओं के बारे में पढ़ना है, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, नृत्य, गायन, ठीक है, खेल कूद से संबंधित यहाँ पर आपके क्वेश्चन होंगे, जो आप अधिकतर आप पढ़ भी हैं और आपने ये चीज़ें पढ़ भी रखी हैं। ठीक, उत्तराखंड की ज्योग्राफी है वो भी आपको पढ़नी है, यानी कि उत्तराखंड का आपको पूरा मैप समझना है। अगर आप उत्तराखंड का पूरा मैप समझ लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई, नदियाँ, ये सारी चीज़ें आपकी उत्तराखंड के ज्योग्राफी में आने वाली हैं, यानी कि उत्तराखंड की नदियाँ हो गई, जलवायु हो गई, मिट्टी हो गई, सिंचाई, संसाधन, प्राकृतिक आपदाएं पढ़नी है आपको, जल संकट पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है आपको उत्तराखंड से संबंधित, और पर्यावरणीय आंदोलन पढ़ने हैं, जैसे चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, आपका जनगणना भी पढ़ना आपको, लिंग अनुपात पढ़ना है, साक्षरता, जनसंख्या पलायन पढ़ना है, तो ये आपका ज्योग्राफी में आ जाएगा भाई। ठीक है, और देखिए रोक के वीडियो मैंने कर रखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आयोग की वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा उत्तराखंड से आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, और देखिए यहाँ पर आपकी रीजनिंग आएगी। ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे। तो ये था देखिए आपका फर्स्ट पेपर आपका 100 नंबर का है, और इसमें लगभग देखिए 100 नंबर में से इसमें भी आपको 40 नंबर का लगभग उत्तराखंड मिलेगा, और हिंदी इस पेपर में आएगी नहीं भाई। ठीक है, हिंदी आएगी नहीं इस पेपर में, यानी कि हिंदी पेपर में आपको नहीं मिलेगी।
तो लगभग 40 नंबर का आपका इसमें उत्तराखंड मिल सकता है। बाकी तो आपके जो टॉपिक हैं उनमें से आपको तैयारी करनी है। और देखिए इसमें जो टॉपिक दिए हैं आप उस टॉपिक से ही तैयारी करें, जिसका भी प्रयोगशाला का आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। अगर आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाता है तो इसके बाद देखिए आपका सेकंड पेपर होता है। देखिए ये है आपका सेकंड पेपर। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार आवेदित पद के लिए निम्न विषयों में से संबंधित विषय का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने फॉर्म भरते समय भौतिक विज्ञान का ऑप्शन भरा था तो आपका भौतिक विज्ञान का 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और ये 200 नंबर का जो पेपर होगा, देखिए इतना तो मैं पढ़ के नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यही आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं कि आपको ज्योग्राफी में कौन कौन से शब्द पढ़ने हैं। जैसे न्यूटन का गति के नियम पढ़ने हैं, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय वगैरह पढ़नी है, ये सब आपके ज्योग्राफी में आएंगे, ठीक है। ये जो होगा आपका 200 नंबर का पेपर होगा अभी सॉरी फिजिक्स का, ठीक है। ये 200 नंबर का होगा। इसके बाद देखिए ये सब आपका ज्योग्राफी का 200 नंबर का है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये बात की बात है, पहले आपको फर्स्ट पेपर क्लियर करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए जिसने आपने रसायन विज्ञान का ऑप्शन भरा है तो एक पेपर जो होगा आपका रसायन विज्ञान का होगा, वो भी आपका 200 नंबर का ही होगा। देखिए आप जितने सब्जेक्ट भरेंगे आपके उतने ही पेपर होने हैं, ठीक है। तो आपने मान लीजिए जिसने पीसीएम से किया था उसने आपने भौतिक विज्ञान भरा, रसायन विज्ञान भरा, अगर आपको रसायन विज्ञान का भी पेपर देना पड़ेगा वो भी 200 नंबर का होगा, और भौतिक विज्ञान का भी आपको पेपर देना पड़ेगा वो भी 200 नंबर का होगा। और इन दोनों में से आप जिस भी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे आपका सिलेक्शन उसी में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका रसायन विज्ञान है। इस रसायन विज्ञान में देखिए आपको दे रखा है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा आपको पढ़नी है, गैस नियम पढ़ने हैं, अदिश राशि और सदिश राशि आपकी रसायन विज्ञान में तो आपकी ये नहीं आएंगी, भौतिक विज्ञान में आती है अदिश और सदिश, ठीक है। यहाँ पे क्या है आदर्श गैस यानी कि ऑक्सीजन बनाने के नियम पढ़ने हैं, हाइड्रोजन बनाने के नियम पढ़ने हैं, ये सारी गैसों के नियम आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए आपको दे रखे हैं, ठीक है। कांच की नली एवं रोड को काटना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सेकेंड पेपर आपका ये इन्हीं का होगा जो आपका 200 नंबर का होगा, ठीक है। ये हो गया केमिस्ट्री का। इसी तरीके से आपका जंतु विज्ञान में दे रखा है, जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ना है आपको, ये सारी चीज़ें देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी आपका 200 नंबर का पेपर होगा अलग से। ये देखिए ये सारा आपका दे रखा है, मानव से संबंधित जितने भी हैं आपके सब कंकाल वगैरह सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये सब देखिए मानव जनन तंत्र, ये देखिए सारे ज्योग्राफी वाले सारे के सारे आपके जो हैं ये जीव विज्ञान वाले हो जाएंगे। ये भी आपका 200 नंबर का होगा जो जूलॉजी वाला होगा आपका। देखिए अब बोटनी की बात करते हैं। वनस्पति विज्ञान का जिसने वनस्पति विज्ञान भरा है उसका अलग से 200 नंबर का पेपर होगा। यानी कि ऑनलाइन करते समय अगर आपने 4 भरे हैं तो इन चारों के 200 नंबर के पेपर होंगे भाई, ठीक है। चारों के 200 नंबर के पेपर अलग अलग होंगे। आप चारों में से जिसमें भी पास हो जाएंगे आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर चारों में आप अगर पास हो जाते हैं तो आपकी इच्छा आप कौन से सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं। तो ये भी देखिए इसमें कोशिका वगैरह आएंगी आपकी, प्रकाश संश्लेषण श्वसन आएगा, ठीक है, जो आप इंटर में पढ़ चुके हैं, ठीक। इसके बाद देखिए आपका ज्योग्राफी दे रखी है, इसमें देखिए भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आएंगे जैसे कि पृथ्वी और स्थल पठार भूकंप चट्टानें, ये सब आपको पढ़ना है। मानव भूगोल आपको पढ़ना है, भारत में मानव बस्तियाँ आपको पढ़नी है, प्रायोगिक जैसे मापक और उनके प्रकार पढ़ने हैं, मानचित्रों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो ये आपका ज्योग्राफी में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका गृह विज्ञान। गृह विज्ञान से जिसने किया है इसका भी 200 नंबर का पेपर होगा और उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी उस पेपर में, ठीक है। जिसमें आप पारिवारिक संसाधनों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब आपका किसका है, ये आपका गृह विज्ञान वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए होम साइंस वाला तो हो गया है आपका। फिर देखिए मनोविज्ञान वाला है, तो मनोविज्ञान से संबंधित यहाँ पर देखिए आपका पेपर होगा 200 नंबर का।
तो जो मनोविज्ञान से इंटर कर चुके हैं तो उनके लिए है, देखिए भैया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान से संबंधित है आपका ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर इससे संबंधित, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये देखिए मानव विज्ञान से संबंधित है, तो यहाँ मानव विज्ञान जिसका इंटर में होता है, क्योंकि इंटर में आपको सब्जेक्ट मिलते हैं ना अलग अलग, तो आप जिसके पास जो भी सब्जेक्ट है उससे भर सकते हैं इस फॉर्म को। ये मानव विज्ञान से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसका जो सब्जेक्ट है। देखिए जिसने बीएससी की है गृह विज्ञान से उसके लिए भी है, जो बीएससी गृह विज्ञान, जैसे कि मान लीजिए आपके पास इंटर में गृह विज्ञान नहीं था और आपने जब बीएससी की तो उसमें गृह विज्ञान से बीएससी की है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका 200 नंबर का पेपर होगा और उसके लिए देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं कि आपका जो पेपर आएगा वो कौन कौन से सब्जेक्ट से आएगा, जैसे स्वास्थ्य और मानव कल्याण के लिए पोषण, इस तरीके से आपको टॉपिक दे रखे हैं। इन टॉपिकों से ही आपके क्वेश्चन मिलेंगे। शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन जिसके पास थी इंटर में, ठीक है, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है प्रयोगशाला सहायक के लिए। तो शिक्षा शास्त्र का भी यहाँ पर 200 नंबर का ही पेपर होगा और यहाँ पर देखिए दे रखा है शिक्षा, अर्थ, सामान्य उद्देश्य, ये टॉपिक दे रखे हैं। इसी टॉपिक में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन सारे टॉपिकों को पढ़ सकते हैं। यानी कि नई शिक्षा नीति, और जिसने भी देखिए शिक्षा शास्त्र से डाला है तो वो नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 को जरूर पढ़ के जाएगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है, शिक्षा शास्त्र में। लेकिन ये आपका सेकंड पेपर है, इसके लिए आपको पहला फर्स्ट पेपर पास करना पड़ेगा। और इस सब के लिए देखिए गुरुकुल कोचिंग सेंटर नेहा गैस एजेंसी के पास खोला गया है, जिसमें आपका प्रयोगशाला सहायक की भी भर्ती के लिए तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो आप आके यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। पहला फर्स्ट पेपर की तैयारी कराई जा रही है और जो फर्स्ट पेपर में पास हो जाएंगे उनके लिए सेकंड पेपर की भी तैयारी अलग से कराई जाएगी। तो आप नेहा गैस एजेंसी आर्यनगर काशीपुर तहसील रोड में आ सकते हैं, आप वहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। ये थे आपके सब्जेक्ट। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो चैनल में पहली बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का थैंक यू।